तो चलिए जानते हैं श्री श्री रविशंकर के जीवन बदल देने वाले अनमोल वचनों को। किसी भी चीज को, किसी भी काम को, कुछ भी होने को मुश्किल न समझें। आपके पास बहुत बड़ी शक्ति है और उसी के अनुसार आपको काम मिलता है। प्रेम कोई भावना नहीं है, बल्कि प्रेम तुम्हारा अस्तित्व है। सब कुछ खुशी से करो। चलना, बात करना, बैठना, सब कुछ खुशी से। भले ही आप किसी के खिलाफ शिकायत क्यों न करें, खुशी से करें। अगर आपसे कोई कहता है, ओह आप एक शानदार व्यक्ति हैं, तो क्या यह विचार उस आदमी के दिमाग में हमेशा रहने वाला है? विचार आता है और चला जाता है। अगर इसके विपरीत विचार है तो वह भी आएगा और चला जाएगा। आप एक विचार को क्यों रोक कर बैठे हैं? चिंता करने की कोई बात नहीं है। कठिन समय, परेशानियों वाला समय, बहुत अच्छा समय, बहुत बुरा समय और बुरा समय होगा। वे सभी जीवन में आते हैं और जाते हैं। कुछ भी नहीं रहने वाला। तुम्हारे अंदर आनंद, प्रेम और शांति का फव्वारा है। सत्य है, एक गहरा प्रेम है। वहां कोई डर नहीं है, कोई अपराध नहीं है। आपने कभी गहराई से देखने की कोशिश नहीं की। आप सिर्फ बाहर की चीजों से प्रभावित रहें। कोई भी मनोवैज्ञानिक इसे बहुत गहराई से नहीं देख पाया है। आपको सर्वोत्तम आशीर्वाद दिया गया है। इस ग्रह पर सबसे अनमोल ज्ञान दिया गया है। तुम दिव्य हो, तुम परमात्मा का अंश हो। विश्वास के साथ आगे बढ़ो। यह अहंकार नहीं है, बल्कि यह पूर्ण प्रेम है। विश्वास आपके मस्तिष्क से आता है, भक्ति आपके हृदय से आती है। ध्यान के द्वारा आप इनको जोड़ सकते हैं। आज ईश्वर की ओर से एक उपहार है, इसीलिए इसे वर्तमान कहा जाता है। आप अपने अंदर मौन को महसूस कीजिए। आपको शांति और बहुत सारा बल मिलेगा। अप्रतिबंधित प्रेम मिलेगा। तुम्हारी शोभा अनंत बनेगी। हमारी चेतना का यही स्वभाव है। यदि आपको कुछ कहना है तो आपको बोलना होगा। यदि आपको बहुत कुछ कहना है तो मौन रहना होगा, क्योंकि समझदारी मौन से आती है। लाइफ में मुश्किलों का आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है और उनका सामना करना आर्ट ऑफ लाइफ है। जब तुम अपने जीवन को पूजा मानने लगते हो तो प्रकृति तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करने लगती है। खुद को क्षमा करें और दूसरों को क्षमा करें। दूसरों की गलतियों या खुद की गलतियों को चबाते न रहें। कब गतिविधि करनी है और कब आराम। गतिविधि और आराम जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। उनमें संतुलन तलाशना अपने आप में एक कौशल है। बुद्धि जान रही है कि कब आराम करना है, कब गतिविधि करना है और प्रत्येक को कितना करना है। उन्हें एक दूसरे में ढूंढना, गतिविधि में आराम और आराम में गतिविधि, परम स्वतंत्रता है। आपके मस्तिष्क के अलावा कोई दूसरा आपको दुखी नहीं करता। आपको ऐसा लगता होगा कि दूसरे लोग आपको परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, पर वास्तव में यह आपका मस्तिष्क ही है। हर दिन एक वास्तविक मुस्कान का स्वागत करें। हमेशा आराम की चाहत में तुम आलसी हो जाते हो। हमेशा पूर्णता की चाहत में तुम क्रोधित हो जाते हो। हमेशा अमीर बनने की चाहत में तुम लालची हो जाते हो। तुम उस बात पर गुस्सा होते हो जो बीत चुकी है। इसका कोई अर्थ नहीं है। आपको घटित घटना को नए नजरिए से देखना चाहिए। कभी अपने आप को सीमित न करें। अतीत से सीखो और आगे बढ़ते रहो। फीलिंग्स आती हैं और जाती हैं। वे कभी स्थिर नहीं होती। न तो दूसरों को दोष दें और न ही खुद को। यदि आप अपने दिमाग को जीत सकते हैं तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। यदि आपको कोई बहुत ज्यादा खुशी दे सकता है तो वो बहुत ज्यादा दुख भी दे सकता है। जीवन आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों देता है। अच्छे पर ध्यान दें और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़े। समझदार व्यक्ति हमेशा दूसरे की गलतियों से सीखता है। कम बुद्धिमान व्यक्ति केवल अपनी गलतियों से सीखता है और मूर्ख व्यक्ति बार बार वही गलतियां करता रहता है और उनसे कभी सीख नहीं लेता। धैर्य का होना बहुत जरूरी है। जब आपके पास अनंत धैर्य होता है तब आपको अपने पीछे भगवान की अनुभूति होती है। लगातार कोशिश करते हुए धैर्य रखकर आप वहां पहुंच सकते हो जहां आप पहुंचना चाहते हो। आप अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाते क्योंकि आपको पूर्णता से प्यार है। थोड़ी जगह अपूर्णता को भी दीजिए, तभी आप गुस्से पर काबू पा सकते हैं। आपका प्रिय दोस्त आपका दुश्मन बन सकता है और आपका दुश्मन आपका दोस्त। इसलिए हमेशा खुद पर भरोसा रखें। अपने हुनर को पहचानें और इसे सम्मान दें। आपको अपने काम और सेवा के बीच संतुलन तलाशना होगा। जीवित रहने के लिए आप काम करते हैं और संतुष्टि के लिए आप सेवा करते हैं। अपनी मुस्कान को सस्ता और गुस्से को महंगा बनाएं। दूसरों को सुनकर भी अनसुना करो।
अगर तुम्हारा दिमाग उनकी समस्याओं में उलझ जाएगा, फिर ना सिर्फ वो दुखी होंगे बल्कि तुम भी दुखी हो जाओगे। किसी ऐसे से प्रेम करना जिसे तुम नहीं चाहते, मतलब तुमने जीवन से कुछ सीखा है। किसी ऐसे से प्रेम करना जो तुमसे घृणा करे, यह दर्शाता है कि तुमने जीवन जीने की कला सीख ली। जो सबसे मूर्ख व्यक्ति में भी ईश्वर को देख सकता है, उसकी दृष्टि से ईश्वर कभी दूर नहीं जा सकते। स्वर्ग कितना दूर है, बस अपनी आंखें खोलो और देखो, तुम स्वर्ग में ही हो। विश्वास यह समझने में है कि आप जो चाहें वह पा सकते हैं। खुशी कल में नहीं है, ये हमेशा वर्तमान में है। कामयाबी के पीछे ज्यादा बेचैन न हो। अगर लक्ष्य साफ है तो थोड़ा धैर्य रखें, सफलता जरूर मिलेगी। यदि आप लोगों के लिए अच्छा करते हैं तो आप इसे अपने स्वभाव के कारण कर रहे हैं। कामना या इच्छा तब जागृत होती हैं जब आप खुश नहीं होते हैं। क्या आपने यह देखा है? जब आप बहुत खुश होते हैं तब संतोष होता है। संतोष का अर्थ है कोई इच्छा नहीं। नए विचारों के लिए दिमाग खुला रखें। सफलता के बारे में ज्यादा चिंतित ना हो। अपना 100% दे और लक्ष्य पर फोकस रखें। ज्ञान एक बोझ है यदि यह आपकी सादगी छीन लेता है। ज्ञान बोझ है यदि आप इसे जीवन में नहीं उतारते हैं। ज्ञान बोझ है यदि यह आनंद नहीं लाता है। ज्ञान एक बोझ है यदि यह आपको बताता है कि आप बुद्धिमान हैं। ज्ञान एक बोझ है यदि यह आपको मुक्त नहीं करता। ज्ञान बोझ है यदि यह आपको यह महसूस कराता है कि आप विशेष हैं। हर चीज के पीछे आपका अहंकार होता है, मैं, लेकिन सेवा में कोई मैं नहीं है, क्योंकि यह किसी और के लिए की जानी है। एक गरीब आदमी साल में एक बार नए साल का उत्सव मनाता है। एक अमीर आदमी हर दिन उत्सव मनाता है, लेकिन सबसे अमीर आदमी हर पल उत्सव मनाता है। जीवन के प्रति बहुत गंभीर रहने की जरूरत नहीं है। जीवन रूपी गेंद तुम्हारे हाथों में खेलने के लिए है। गेंद को पकड़े मत रहो। हम अपने क्रोध पर क्यों नियंत्रित नहीं कर सकते? क्योंकि हम पूर्णता से प्यार करते हैं। अपने जीवन में अपूर्णता के लिए भी एक छोटा कमरा बनाए। जब तुम कहीं सुंदरता को देखते हो तब तुम किसी से प्रेम करने लगते हो। तुम्हारा अगला कदम होता है उस पर अधिकार करना, उसे पा लेना, और जब तुम उसे पा लेते हो वे अपनी महत्वपूर्णता खो देती है। योग का मतलब भीतर से जुड़ जाना, जैसे कि हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं। क्या आप मरे हुए फोन से बात कर सकते हैं? नहीं ना, आपको फिर से फोन को दोबारा चार्ज करना पड़ता है। योग की शुरुआत आनंद से होती है। जब आप आनंदमय होते हैं तो आप सत्य की खोज शुरू कर देते हैं और आपकी यात्रा की शुरुआत हो जाती है। सुख की लालसा से ही मन भटकता है कि वहां सुख मिलेगा। जब मन अशांत हो तो गाने बजाने और भजन करने से मन ठीक हो जाता है। चेतना ही शांति है, अर्थात आप स्वयं शांति हैं। आप स्वयं सत्य हैं। आप स्वयं ही ऊर्जा हैं। कुछ लोग होश से काम करते हैं, मस्त नहीं रहते। कुछ सिर्फ मस्त रहते हैं, होश से काम नहीं करते। यह संपूर्ण विश्व को तुम देखते हो, परंतु तुम ईश्वर को नहीं देखते, जो संपूर्ण विश्व का जीवन है। मानव ईश्वर और जानवर की प्रवृत्ति के बीच की लड़ी है। ज्ञानी होना लक्ष्य को पाना नहीं है, बल्कि अज्ञानता से, सारी परेशानियों से और तनाव से छुटकारा पाना लक्ष्य को पाना है। क्योंकि हमारी मूल प्रवृत्ति ज्ञानी होना है। इसीलिए मानव और ईश्वर दो नहीं है। मानव ऊपरी आवरण है और ईश्वर अंदरूनी। मानव विकास के दो चरण हैं, कुछ होने से कुछ ना होना और कुछ ना होने से सब कुछ होना। यह ज्ञान दुनिया भर में योगदान और देखभाल ला सकता है। ध्यान करने से मन साफ होता है। जैसे पानी गंदा है, पानी में हलचल है तो हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाते हैं, उसी तरह मन में हलचल है तो हम अपना स्वरूप नहीं देख पाते। इसलिए ध्यान करना जरूरी है। प्रभु ने आपको अपार प्रेम दिया है। घुट घुट कर क्यों जीते हो? प्रेम से जियो। प्रेम मांगने से कम होता है, देने से बढ़ता है। क्योंकि हर व्यक्ति प्रेम चाहता है। प्रेम चाहने से नहीं, देने से होता है। हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी हर बात बहुत ध्यान से सुनते हैं। उसका हर काम, हर बात बहुत ही अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। इसलिए सबसे प्रेम करो, सब सुंदर लगेंगे। भरोसा रखना कि वहां आपकी कमजोरी को दूर करने के लिए कोई बैठा है। ठीक है, आप एक बार सोते हो, 2 बार, 3 बार, ये कोई मायने नहीं रखता। मायने तो सिर्फ आपका आगे बढ़ना रखता है। इसीलिए कमजोरियों की चिंता किए बिना ही आगे बढ़ते रहें। कार्य करना और आराम करना जीवन के 2 मुख्य अंग हैं। इनमें संतुलन स्थापित करने के लिए अपनी योग्यता का उपयोग करना चाहिए। प्यार का रास्ता कोई उबाऊ रास्ता नहीं है, बल्कि ये तो मस्ती का मार्ग है। ये गाने का और नाचने का